चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट हुआ। आज का जो सेशन का टॉपिक है वो है आप लोगों का एक तरीके का टेस्ट होगा। कौन कितना सीख रहा है, किसको कितना आ रहा है, काम करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। मैंने अक्सर ये नोट किया है प्रियदर्शनी मैम कि लोग कहते हैं कि सर मैंने 100 डेटा पे काम कर लिया, मैंने 150 डेटा पे काम कर लिया, 50-60 डेटा पे काम कर लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्लाइंट से बात करने में मुझे डर लग रहा है। कस्टमर कुछ पूछ दे रहा है तो मेरे पास उसका आंसर नहीं। ये फेयर कैसे खत्म होगा? ये फेयर आपको प्रैक्टिकल करने से खत्म होगा। आपका डर निकलेगा जब आप भरे सभा में 35 लोगों के सामने आप जब प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं। यकीन मानो आपका डर खत्म होता है। हो सकता है आपने 6 महीने 4 महीने का डर बना के रखा है। आज आप एक कॉल करने से आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। बड़ा रिलीफ मिलेगा, आपको लगेगा कि यार ये काम इतना आसान है। बात समझ में आ रही है डीएस मीना सर? तो प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन काम पे लगेगा और कौन काम पे नहीं लगेगा। ये हम बात कर रहे हैं पिछले वीक में जिसने ज्वाइन किया है उनके लिए, और इसके पिछले वीक में जिसने ज्वाइन किया है उनके लिए। विदाउट तैयारी लीड नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। यूट्यूब पर भी अगर कोई देख रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, विदाउट प्रैक्टिस किए, विदाउट स्क्रिप्ट बनाए, विदाउट हर सवाल का सलूशन लिए आपको नई लीड पे काम नहीं करना है। अन्यथा आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपका समय, और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और लास्ट में आप इस काम को छोड़ भी देंगे। तो सही जगह पे पहुंच गए हैं आप लोग, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। बस एक ही चीज है कि हम जब आपको ग्रीन सिग्नल देंगे श्रुति मैम, तभी आपको आगे बढ़ना है। ठीक है प्रतिमा मैम? जी सर। तैयार है? पिछली बार आप फेल थे कि पास थी? पास थी सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फेल कौन कौन था? खेल वाले नहीं बताएंगे, मेरे को मालूम नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब खेल का नियम समझ लेते हैं। आज गेम का नियम ये है कि कुछ लोग बोर होने वाले हैं, कुछ लोग बोर होने वाले हैं। वो थोड़ी देर में कैमरा बंद करेंगे, फिर चाय पीने जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप कॉल तो श्रुति मैम कर रही हैं और कस्टमर बने हैं सोनू मैम, तो फिर हम काहे को इस मीटिंग में अपना समय करें व्यर्थ। तो ऐसा कौन कौन करने वाले, एक बार हाथ हिला के बता दो कि सर आज मैं बोर होने वाला हूं और मैं अब धीरे से कैमरा ऑफ करूंगा और चाय पीने जाऊंगा। है कोई सब माइकल लाल? सर मेरे यहाँ तो लाइट ऑन, लाइट ही नहीं है, इसलिए चाहे ऑन हो ऑफ हो एक जैसा ही दिख रहा नहीं, है। एक आध एक आध लोग को चलेगा। मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार स्पीच देने गया था एक कोचिंग में, तो वहां पे 100 बच्चे थे, 11th और 12th के। तो मैंने पहले बोल दिया कि इस क्लास में 5-10 ऐसे भी बच्चे होंगे जो मन चले होंगे, ओ जो बेटा, थोड़े ओ बेटी, अलग लेवल के होंगे, कमेंट्स करेंगे। वो मेरे बोलने के ये पहले यूली भी करेंगे, बोलने के समय करेंगे, बोलने के बाद भी कमेंट ये करेंगे। इतना गंदा वो काम करे कौन तो। कौन है हाथ हिला के बता दो पहले से। सब सन्नाटा कोई छा बात गया। फिर मैंने ऐसा उनको बोला कि वो बेचारे दोबारा से, कोई होता है ना कि आज किसी, आप जानते हो हर क्लास में कोई ना कोई दो चार ऐसे रहते हैं ना। रहते ही नहीं रहते? आप लोग पढ़ाई किए कि नहीं किए? बहुत हीरो रहते हैं बनते हैं, सर, स्मार्ट रहते हैं। बनते हैं, एक्शन कुछ ना कुछ तो वो मैं पहले से बोल बैक देता हूँ। बैक हम्म। बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको भी बता दिया कि ये सेशन थोड़ा बोरिंग रहेगा आज का। और बोरिंग के समय में लोग पहले कैमरा बंद करते हैं, फिर धीरे से बेड पे लेट जाते हैं, चाय पीने लग जाते हैं, खाना खाने लग जाते हैं, बाजार चले जाते हैं। तो अब ये कौन कौन करेगा ये मुझे, मैं फोटो ले लेता हूँ। अब इसमें से कोई कैमरा ऑफ नहीं करना चाहिए। जिसका कैमरा ऑफ हुआ समझ लेना कि वो फिर मामला फंसा। उस पर 100 रुपये का फाइन लगेगा। फाइन नहीं तो जरूरी है आप लोगों को। चलो, अब खेल का नियम समझ लेते हैं। आप लोग हो जज, आप लोगों को स्कोरिंग करनी है। एक पर्सन को मैं बनाऊंगा आईडीपी, दूसरे पर्सन को बनाऊंगा कस्टमर। चित्रा मैम बड़े ध्यान से समझना। आप कॉल करोगे क्लाइंट को और उनसे बात करोगे, बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो सुनेगा, बाकी जो ऑडियंस है, वो नंबर देगी, स्कोरिंग देगी श्रुति में चैट बॉक्स में। 1 से लेके 10 तक का नंबर आपके पास है। अगर इनकी कॉल अच्छी है, 5 नंबर, और अच्छी है, 6 नंबर,
एक्सीलेंट है 7 नंबर। और लग रहा है कि नहीं बहुत टॉप क्लास की है तो 8 नंबर तक। अगर लग रहा है कि इनका जो कॉल है वो सही नहीं है तो सीधे आपको आना है 4 नंबर पे। लग रहा है बिल्कुल बेकार है, 2 नंबर पे। तो जो फेल होने वाले का जो नंबर है वो है 4। जो 4 नंबर के ऊपर पाएगा यानी 5 पाएगा वो पास होगा। बात समझ में आ गई? तैयार हैं आप सब? चलो तो आज आप लोगों का टेस्ट है। आज समझ में आ जाएगा कि आप फेल हो या पास हो, लीड लेने के काबिल हो या फिर नहीं हो। तो पहले हम नए नए लोगों को मौका देंगे क्योंकि उनकी धड़कनें थोड़ी उथल पुथल कर रही हैं। तो चलो सर सबसे पहले पहले मैं हम बोलूं सर। शुरुआत करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो साहिल भाई? सर पहले मैं बोलूं, मैं बहुत दिन बाद आया हूं, इतने दिन बाद हौसला लेके आया हूं। चलो ठीक है, अच्छा शुरुआत इन्हीं से करते हैं। देखते हैं कि आज सर ये आपसे है बोलो सर। पास, लेकिन हाँ, नंबर में मिसिंग नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा अपने काम में या कुछ और सोच रही हूँ, अपने प्यार के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने मोहब्बत के बारे में, फिर लास्ट में आके देख लिया तो मैंने नंबर दे दिया। आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई बात? मैं किसी से भी कुछ भी सर पूछ आपसे सकता बोलो हूँ। सर, कॉल आपसे करूं? अरे मेरे से क्यों करोगे? आप कॉल करोगे पूजा मैम से। पूजा मैम, पूजा मैम को कॉल करो। सर मैं। ये साहिल जी आपको कॉल करने वाले हैं। ओके सर। बड़े ध्यान से सुनना, इस गेम को एंजॉय करना, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना। चलो साहिल जी कॉल करो। हाय पूजा मैम, कैसे हैं आप? मैं आई डिजिटल पेनियर कंपनी से बोल रहा हूँ। हाय। जैसा कि मैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैम सिस्टम पे, आपने इंक्वायरी किया है और आपका फॉर्म मेरे पास आया। आप फॉर्म फिल किया होगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक के थ्रू। हाँ जी सर, फॉर्म फिलअप किया था मैंने। कुछ कुछ लर्निंग और अर्निंग के पर्पज से किया था, वहाँ पे हाँ, कुछ लर्निंग सीखने और की बात अर्निंग के थी। बारे में, हाँ, वर्क फ्रॉम होम के बारे में, लर्निंग और अर्निंग के बारे में आपने फॉर्म फिल किया है। हाँ जी, किया है सर। हाँ तो मैम बताइए, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? कुछ नहीं सर, बस यही जानना था कि जैसे 2 से 3 घंटा में उसमें बोल रहे हैं कि कैसे अर्न कर सकते हैं घर से बैठ के, हाँ हाँ तो उसके बारे में ही हाँ जानना था मुझे। हाँ मैम, पूरा आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमको बताओ कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। मैं करंटली हाउसवाइफ हूँ और मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बात कर रही हूँ। अरे वाह मैम, आप यूपी से है? हाँ जी। हाँ जी। तो मैम आप फिलहाल क्या करते हैं, हाउस वाइफ? जी, हाउसवाइफ हूँ। तो मैम यूपी के बारे में बहुत सुना है, थोड़ा घूमने के बारे में बताओ, कौन कौन सी जगह है? हमारे यहाँ तो मुजफ्फरनगर में तो एक मतलब टेम्पल है बालाजी का, और हाँ शुक्रताल तीर्थ स्थल है। हाँ, बहुत अच्छी। इसमें फेमस डिश के बारे में थोड़ा बताओ, खाने के बारे में। बहुत सुना है यूपी में बारे में। खाने के बारे में सर, खाने के लिए तो यही है सब, मतलब फास्ट फूड वगैरह तेज खाना पसंद करते हैं अभी सब, तो वो सब मिलता ही है। ओके ओके, तो आप हाउस वाइफ हो ना? जी। फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनना चाहते हो, अपने घर के खर्चे, खुद के खर्चे, बच्चों का। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो कैसे आपके पास कोई इन अपॉर्चुनिटी है बाकी अगले 6 महीने में आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? नहीं सर, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस मेरे पास टाइम बचता था तो मैंने सोचा अगर इसको यूटिलाइज किया जाए और कुछ घर से बैठ के earn हो जाए तो अच्छा ही है ना। हाँ, तो मैम आपके लिए कैसा रहेगा अगर हम मैं कहूँ कि अगले 6 महीने आपका ये जो प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो जाए? बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब फॉलो करने के हमारे 3 स्टेप होता है यहाँ पर। पहला, ये जो मेरा नंबर है, आपको दिन में 2-3 घंटा मिल जाता है ना? हाँ जी, 2-3 घंटा हाँ निकालना। जी मैम। हाँ जी मैम, तो आगे बढ़ने के लिए आप तो तैयार हो गए? जी बिल्कुल। जी मैम, जी मैम, तो ये जो मेरा नंबर है ना, पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले ये जो मेरा नंबर है, मेरा नाम साहिल मंडल है, सेव कर लो। दूसरा ये चीज कि कुछ आपको वीडियो दूंगा डेमो देखने के लिए, उस बस देखना और समझना, जो अच्छी तरीके से देखना। वो यहाँ पर हमारे फाउंडर आशुतोष पधिया सर के बारे में आपको पता चलेगा। काम का है, थोड़ी बहुत आइडिया क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम? जी सर, ठीक है सर।
बस देखना है। और शाम 7 बजे अब 1 घंटे के लिए फ्री रहोगे? हमारा एक वर्कशॉप होता है जूम पर, जो कंपनी के बारे में बताया जाएगा। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अंकिल बत्तीस सर वो आपको पास आपके मीटिंग में होगा। वो आपको बताएगा कि कैसे कंपनी में काम करना है, कैसे आप आगे काम कर सकते हो, किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हो कंपनी के अंदर। मिल जाएगा ना 1 घंटे के लिए? हाँ जी सर, मैं निकाल लूंगी टाइम, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें बताएंगे कि वर्क है क्या। हाँ। वर्क एक एक बात बताओ मैम, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो 40 से 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद मैं वो समझ नहीं पाओगे, तो एक वीडियो देखोगे तो एक के बाद एक आपको समझ आ जाएगा। उसके ओके बाद सर। तो मैं हूँ गाइडेंस के लिए। मीटिंग से खत्म करके आप मुझे कॉल करना। जो समझ नहीं आएगा वो मुझे बताना, वो मैं डिटेल्स में समझूंगा। ठीक है मैम? ओके सर, ओके। लेकिन एक बात मैम, गाइडेंस के साथ 1 घंटा पूरा मीटिंग अटेंड करना, नहीं तो आधा अधूरा जानकारी के हो जाएंगे तो पहले आप फिर बोलोगे मैम कि सर ये बता नहीं, ये बता नहीं। वो मीटिंग के अंदर सब कुछ बता जाएगा मैम। ओके सर, ठीक है। थोड़ी बहुत पूछूंगा भी कि क्या आपने क्या देखा, क्या नोट वगैरह किया। डायरी और पेन के साथ अटेंड करना है। ठीक है मैम? ओके। ठीक है मैम, आपको कुछ लिंक भेज रहा हूँ वीडियो का। वीडियो बस देखना, और 4 बजे के बस 5 बजे के बस अंदर बस आपको लिंक बस भेज दूंगा। बस 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 साहिल भाई, भेज रहे हो आप? अरे 1 मिनट यार, नंबर क्यों भेजने लग जाते हो? स्मार्ट बनते हो? चलो अभी तबस्सुम मैम, आप आओ। क्यों 5 नंबर दिया आपने? क्या अच्छा लग गया आपको 5 नंबर दिया? कहाँ गई तबस्सुम मैम? किसने पांच सर नंबर दिया? गलत हो गया क्या थोड़ी बहुत? अरे आप बस शांत रहो, अब आपको बस सुनना है। देखो, नंबर पहले उनको देना है जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रिया दर्शनी मैम, पूजा मैम, सॉरी मैम, सॉरी पराग सर। सर। नहीं पकड़े जाओगे। आपने सॉरी सर। घर का वो समझा है, फट से दे दिया। समझ गए? नंबर उनको देना है जिनको नॉलेज है। अब बिना नॉलेज के आप नंबर देंगे तो आप तो दबा के दे देंगे। फेल आदमी को भी पास कर देंगे। सोनू मैम, सोनू क्या नाम, सोनू नाम है आपका? गलत कह रहा हूं मैं? स्मृति में, स्मृति में। नहीं सर, पहले जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया यस। हुआ इंटरेक्शन है जिनका लोगों से, वो हाँ, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अब आगे आप लोग नंबर दोगे। चलो, सॉरी नंबर तो एवरीवन। मिलना चालू हो गया। मैं प्रिया दर्शनी मैम से देख रहा हूँ। 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, राघवन सर 4 4 4 3। इसका मतलब साहिल सर होते हैं फेल। क्या होते हैं साहिल सर? फेल। आपने ना कोई सीक्वेंस फॉलो किया, ना आप ठहराव के साथ बात किए हैं। बहुत जल्दी कॉल को क्लोज करने का प्रयास भी किया है। ना कोई उनका पर्पस पूछा, ना तो रिलेशन बनाया। बहुत सारी चीजें आपने मिसिंग कर दी हैं। तो आप पे लगता है 100 रुपए का जुर्माना। क्या लगता है? सर पर्पस छूट गया सर, जल्दी में पर्पस छूट गया। पहले टाइम में ना तो अरे दिल पहले धड़धक कर रहा जुर्माने की था। बात करने दो आप। 100 रुपए का जो जुर्माना बोलोगे लगता है सर। आपको। ठीक है, चलो। 100 रुपये गया इनका। अब इनको टेंशन होगी, अगले हफ्ते सीख के आएंगे। अगली बारी। अच्छा, स्कैनर पहुंच जाएगा टाइम से, टेंशन नहीं लेना। किसी और को पेमेंट नहीं करना है, स्कैनर भेजेंगे भी। आज थोड़ी कमाई करते हैं फराज से, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं रहते हो ना कभी कभी। अगली बारी है, नए लोगों को मौका देते हैं थोड़ा सा। रूपम मैम, तैयार हैं? चलो, रूपम मैम का साथ देंगे। यस, मीना सर को रहना तो बड़े खतरनाक बनते हैं, डरा ही देंगे। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना कि वो बेचारा फेल नहीं भी होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। हाँ, रीता रानी मैम को मैं कस्टमर बना रहा हूँ, पर मैम ध्यान से पास करवाना रूपम मैम को। ठीक है? चलो, रूपा मैम कॉल करो रीता रानी मैम को। जी सर। हम्म। सर कैमरा ऑन कर लूं? हाँ हाँ, कैमरा ऑफ कर लो, नहीं घर के बाहर निकल जाओ, क्या दिक्कत है? जी सर। गुड मॉर्निंग रीता रानी मैम, कैसे हैं आप? म्यूट कर लो मैम, अनम्यूट कर लो रीता रानी मैम। कहाँ हो आप? बिना खोए खोए से रहते हो। हेलो। आपका ध्यान किधर है? हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग रीता रानी गुड, मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। आप कौन है? मैं रूपा मिश्रा बात कर रही हूँ, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से।
जी जी बताइए। रीता रानी जी, जैसे मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। आपने वीडियो देखा होगा और आपने फॉर्म फिल किया होगा। बताइए मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। जी हाँ, मैंने तो फॉर्म कई फिलअप किए हैं, लेकिन जी मेरा बेसिक था, मैं अर्निंग करना चाहती थी। जी जी जी। जी। तो रीता रानी जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और अभी फिलहाल क्या करते हैं। अ, मैं पंजाब से हूँ जी। और पंजाब। एक हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, वाह, पंजाब से हो आप। जी चलिए, पंजाब में कौन कौन सी जगह फेमस है, बता सकते हैं आप रीता जी। जी जी, मैं पंजाब से, वैसे जलंधर से बिलोंग करती हूँ, जलंधर सिटी अच्छा। से। वाह, चलिए और बढ़िया। जलंधर सिटी हम लोगों के पंजाब में बेसिकली अमृतसर हो गया, हम लोगों को अच्छा नजदीक पड़ता है। अच्छा अच्छा। और गुलाब देवी मंदिर, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी जगह है। जी। चलिए तो और आती हूँ वैष्णो कभी। देवी हम लोगों के पास, हाँ, जम्मू नजदीक पड़ता है, तो जहाँ पे हम जी। जाते आते रहते हैं। जी अच्छा, चलिए, कभी आती हूँ तो आपसे कनेक्ट करूंगी, घूमूंगी आप ही के साथ। जरूर जरूर, जी आइएगा रीता कभी। जी, तो आप हाउस वाइफ हो और आप बता सकते हैं कि सर क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। जी सर, तो अभी उनका अपना बिजनेस है, वो उनका हम्म। दुकान है, अपना शॉप खोले हुए हैं मोबाइल अच्छा का। अच्छा। तो सर तो जी। बिजनेस कर ही रहे हैं, तो फिर आप एक्स्ट्रा इनकम क्यों सोच रहे हैं, मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं। बिजनेस तो वो कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी उनका कुछ, उनका सपोर्ट करना चाहती थी, जी, और आप कुछ उनको अपना सपोर्ट सेल्फ करेंगे। डिफेंस भी करना चाहती थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अपना सोच है आपका। गोल्स, मैं अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती थी, इसलिए जी मैं जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है इंक्वायरी आपकी कि कर रही आप भी थी। अपने बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, उनका भी हेल्प करना चाहते हैं ना। जी जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं आप ठीक है रीता जी। तो आप हाउस वाइफ हो, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। आपकी आपके बच्चे कितने हैं, बता सकते हैं आप। जी, मेरे दो बच्चे हैं, अभी अच्छा वो पढ़ रहे हैं, अच्छा उनकी अच्छा, स्टडी पढ़ाई चल रही करते है। हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप भी मतलब सर का मदद करना चाहते हैं सर, मतलब आप चाहते हैं कि आप ही कुछ तो 2 से 3 घंटा आपके पास समय रहता है रीता जी। जरूर, इसीलिए तो मैंने इंक्वायरी की है, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम रहता है और कुछ अपने समय को यूटिलाइज कुछ करके अर्निंग और लर्निंग करना चाहती थी। जी, आपको यहाँ पे 2 से 3 घंटे ही समय देना है। उसमें ही आप दो से मतलब 20 से 25 हजार रुपये आप महीने का कमा सकते हैं, मतलब इनकम कर सकते हैं। ठीक है ना रीता जी। तो देखिए, मैं आपको जी सारी जानकारी तो ये दे नहीं सकती हूँ फोन पे। तो इसके लिए ना आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जी बताइए। तो आपको पहले तो मेरा नंबर नंबर आप सेव कर लीजिएगा, रूपम आईडीपी के नाम से। और जी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जी आपको एक वीडियो सेंड करूंगी, आप वीडियो देखिएगा, आपको कंपनी के बारे में क्या काम करती है आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद शाम में हमारी कंपनी की तरफ से एक वेबिनार होता है, वर्कशॉप होता है। ठीक है, तो 7 बजे आप फ्री रहती हैं रीता जी। फ्री तो नहीं रहती हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं जरूर समय निकाल पाऊंगी, क्योंकि जी मुझे हाँ, अपने। हाँ, अगर आप अपने लाइफ के मतलब सीरियस हैं तो आपको तो 1 घंटा का समय निकालना ही चाहिए, है क्या नहीं। जी, तो आप तो मुझे शाम। यहाँ ये बता सकते हैं आप, यहाँ पे किस तरह का वर्क रहेगा। जी जी जी, जैसे यहाँ पे देखिए कंसल्टिंग का वर्क रहेगा। जैसे मैं आपसे अभी कंसल्ट कर रही हूँ ना, वैसे आपको 10 से 12 इंक्वायरी डेली आएगी, तो आपको मतलब उससे बात करना है, कंसल्ट करना है, तो आप कर सकती हैं। किस तरह का, जैसे कुछ नेटवर्किंग वगैरह तो नहीं है यहाँ जी पे। नहीं जी नहीं, नेटवर्किंग नहीं है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, जी वैसे आपको भी बात करना है, बस इंफॉर्मेशन लेना है, मतलब वो इंक्वायरी करेंगी, आपको बस उसका बताना है, डिटेल पूछना है, जैसे मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ, यही काम है। ओके मैम, ठीक रहेगा। ठीक है मैम, तो शाम में आप 7 बजे फ्री रही तैयार रहिएगा मैम। और आपके मोबाइल पे जूम ऐप है ना। नहीं मैम, मेरे मोबाइल में जूम ऐप तो नहीं है। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा जूम ऐप।
और 7 बजे आप मीटिंग के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, मैं आपको 6 बजे लिंक सेंड करूंगी। ओके मैम। ओके मैम। ओके। ओके। ओके, थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलो नंबर दो, जो सीनियर थैंक यू। पर्सन है वही नंबर देंगे। प्रिया दर्शनी मैम, राघवेंद्र सर, फराज सर, पूजा मैम, नंबर दीजिए। फिर उसके पीछे पीछे सब दीजिएगा। अरे फेल ना करो यार, सब लोग फेल ही करोगे तो सारे कितना पैसे देंगे यार। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। बाकी लोग डर के मारे नंबर ही नहीं दे रहे कि सर कहीं हमको ही नहीं पकड़ ले। अच्छा, एक ने तो वो पकड़ ली भेड़ वाली चाल, भेड़ इधर ही चल रही थी, इधर ही चलना है अपने को, पीछे पीछे। दुर्गा शंकर सर ने पास किया है, वाह। चलो और आगे 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 बढ़ते रहो। अरे जल्दी करो भाई, इतना समय नहीं है। प्रतिमा मैम ने भी पास कर दिया, ललित सर ने भी फेल कर दिया, वाह। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, कौन लोग हैं जो मैसेज नहीं कर रहे हैं? सर मेरा तो चैट वाला जिस पे बटन पे लगा, हाँ, टच कर रही हूँ, फिर वो स्क्रीन ही नहीं आ रही है। अरे यार ये तो पलड़ा भारी हो रहा है, ये पांच पांच नंबर आ रहे हैं आप पे रुपए में। एक दो तीन चार पाँच छः सात। हम्म। चलो रूपम मैम बच गई आप, लोगों ने आपको बचा दिया। सर घबराहट हो जाती है बात करते करते मेरे से। जो वही जानते हुए भी नहीं घबराहट बोल। यहाँ निकलेगी, वही डर निकालना है ना। अच्छा, बात करने के बाद हल्का महसूस हो रहा है अब? लग रहा है हाँ थोड़ा। जी सर, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, लग रहा है वो सर का बोझ खत्म हो गया। अच्छा, जिसका नंबर नहीं है उसको कैसा लग रहा है? चलो तो शुरुआत करते हैं श्रुति मैम आपसे। जी सर। आपका साथ देंगे प्रतिमा मैम। सेशन थोड़ा लेट तक चलेगा, घबराना नहीं है, उतलाना नहीं है, ठीक है। और जो पुराने होंगे पक्का बोर होंगे, तो थोड़ी देर बाद भागेंगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ये 36 से 26 कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पुराने लोग पहले भागेंगे। उनको पता है कि हमारा नंबर मुश्किल है, ना ही आए, ये पहले भागेंगे। तो उनको पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, भैया भागना हो तो भाग लो, 5 मिनट का समय है, जब तक मैं दो चार कुछ खा ही लेता हूँ। चलो, प्रतिमा मैम, डॉक्टर श्रुति मैम का साथ देना है आपको। डॉक्टर श्रुति मैम आईडीपी है, आप कस्टमर हैं, ठीक है। पहले उल्टे सीधे कस्टमर नहीं बनना है, बहुत प्यार से जो कस्टमर बनते हैं, जो अच्छे कस्टमर होते हैं, वही वही कस्टमर बनना है शुरुआत में, ठीक है। चलो सर कंटिन्यू चलेगा। करो। सर कैमरा बंद कर लूं मैं अभी? ये प्रभु नारायण नारायण, बंद कर लो। चलिए ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, मैम कौन कर लो कौन सी फिर। मैम थी? कौन सी मैम थी? प्रतिमा मैम। प्रतिमा मैम। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। कौन? हाँ कौन? जी, प्रतिमा जी से बात हो रही है मेरी? हाँ, बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैम आपने एक इंक्वायरी की थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, मतलब घर से अर्निंग करने के लिए, कुछ इनकम जनरेट करने के लिए आपने ऑनलाइन किया होगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो उसके थ्रू मुझे आपका नंबर मिला था। तो क्या आप प्रतिमा जी है ना? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, बोलिए। हाँ जी मैम, ऐसी इंक्वायरी कुछ की थी आपने? याद तो नहीं है, पर हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, आपने किया होगा, इसलिए मेरे पास ये लिस्ट आई है। तो मैम आप कहाँ से हैं मैम? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल से हैं। आपने इंक्वायरी की, तो मतलब मैम आप करना चाहती हैं काम घर से, इसलिए आप इच्छुक हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं, कुछ कमाना चाहती हैं, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं। तो आप बेसिकली बंगाल से हैं, बड़ी अच्छी जगह है वो। तो मैम आप क्या करते हैं मैम? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं, चलिए अच्छी बात है। मैं भी कुछ समय हाउस वाइफ रही, फिर उसके बाद मैं कुछ अभी करती हूँ काम, और साथ में मैंने ये प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन किया है। और बड़ा अच्छा अनुभव है मेरा इस प्लेटफॉर्म से। अच्छी जगह आप आए हो। तो आप अपने बारे में और कुछ बताएंगे मैम, तो थोड़ा मैं बता पाऊंगी आपको फिर। हम्म, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। थोड़ा सा समय मिल जाता है तो कुछ करने का सोच रही हूँ।
अच्छा, जी 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 जी। फैमिली में भी सर आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैम? वो मेडिकल में है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, मेडिकल में, बहुत बढ़िया। तब तो अच्छा है मैम, अर्निंग वगैरह अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ सभी ठीक है, पर थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज करना चाहती हूँ, नहीं नहीं, इसीलिए। बहुत अच्छी सोच है मैम आपकी। थोड़ा सा आप हेल्प करना चाहती हैं, अपने लिए अर्न करना चाहती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम भी इस माध्यम से कर ही रहे हैं, मतलब हमने भी कुछ समय पहले ज्वाइन किया है, बड़ा अच्छा अनुभव रहा है मेरा यहाँ पे। और मैं भी आपको बोलूंगी कि आप इस माध्यम से अपने जीवन में जो करना चाहती हैं, अर्जित करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं। मतलब प्लेटफॉर्म ये अच्छा है। तो मैम, हमारा 7 बजे एक वेबिनार होता है, जैसे जो ये हमारा काम है उसमें बेसिकली ये होता है कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। जैसे काफी चीजें होती है ना, तो अगर आपको डिटेल क्लियर होगी ना, तो आपको समझने में, जानने में, काम करने में अच्छा लगेगा। तो अगर हमारा 7 बजे का एक वेबिनार होता है, अगर आपके पास समय हो, आप निकाल सकती हैं, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म को चुना है तो जाहिर सी बात है आप करना चाहती हैं, आपकी इच्छा है, इसलिए आपने इस प्लेटफॉर्म को चुना है। तो आप 7 बजे का समय मैम निकालेंगे, 1 घंटे का, तो एक वेबिनार होता है, उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि हमारा क्या क्या है, कैसे करना होता है, क्या प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। मैम वो तो मैं कर लूंगी, पर जी। काम क्या है वो तो बताइए पहले। जैसे मैम मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वही काम है मैम इसमें बेसिकली। जब आप इसको देखेंगी तो आप देखेंगे कि इसमें कोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग है, और फ्रीलांस का काम होता है बेसिकली। तो कोर्स मतलब क्या, कि आप क्या सीख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो वो क्या क्या चीजें हैं जो आप सीख सकती हैं, जो आज के जमाने में चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो चीज है। एफिलिएट मार्केटिंग होती है जिसमें आप क्या, एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं। जैसे कि जो इस कंपनी के प्रोडक्ट है उसको आप, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, तो भी आपकी अर्निंग होती है। और एक होता है फ्रीलैंसिंग, मतलब कि अगर आप यहाँ से सीखती हैं, कुछ स्किल सीखती हैं, जैसे मान लीजिए वीडियो शॉर्ट्स बनाना सीखती हैं, या फेसबुक का सीखती हैं, या इंस्टाग्राम का सीखती हैं, तो ये सर्विसेज आप कुछ लोगों को दे करके उनसे भी पैसे अर्जित कर सकते हैं। तो माध्यम यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आप डिसीजन लेंगी तो आप देखेंगी कि आप अच्छा कुछ सीख पाएंगी इस प्लेटफॉर्म से। तो इसकी और डिटेल मैम, मतलब मैं तो इतना बता रही हूँ मैम, इसको बताने में ज्यादा समय लग जाएगा। तो अगर आपके पास समय हो, आप इच्छुक हैं और आप जीवन में कुछ करना चाहती हैं, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, हम भी एक महिला हैं, हम भी इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए मैम। तो अगर आप 7 बजे समय निकालें मैम, तो मेरा नंबर सेव कर लें, मैं आपको भेज दूंगी, उसका लिंक भेज दूंगी। और फिर आप उसको देखिए, इत्मीनान से समझिए, और फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी, तो फिर मैम आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, तो मैं सारी चीजें आपको और डिटेल में बता दूँ। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं। और कोई डाउट है मैम आपको? कोशिश जरूर कीजिएगा मैम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कोशिश तो करनी पड़ेगी, एक स्टेप लोगे आप आगे जाओगे तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है। हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू मैम, शाम को प्लीज देखिएगा आप जरूर। ठीक है। हाँ, हाँ नंबर जी। दीजिए मैम को, फेल करना है कि पास करना है वो आप लोग मुझे बताओ। प्रिया दर्शनी मैम ने 5 नंबर, फराज सर 4, निशा मैम 6, आरती मैम 5, मितांजलि मैम 6, नादिरा मैम 6, 5, 6, 5, 6, 5। बच गई हैं आप श्रुति में, थैंक यू सर। पास हो गई आप। प्रियदर्शिनी मैम ने कितना दिया? उन्होंने भी अच्छा दिया आपको। एक अच्छा, मिनट। एक बात बोल सकते हैं कि प्रिया श्रुति मैम दर्शनी के मैम ने आपको 4 रिगार्डिंग। नंबर दिया है ओ, ना। कोई बात नहीं। हम चार पांच दिया हूँ मैं और कुछ अच्छा, लिखा हाँ मैं नहीं। कुछ हाँ, मैं दूसरे का देख रहा हूँ। एक्चुअली वो भी सारे टीचर ही ना, लेक्चर हो। अच्छा कॉल था, और थोड़ा आपका स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे तो और बेटर हाँ, होगा। आपका कोर्स, फ्रीलांसिंग या इन सब का जिक्र ज्यादा करने लग गई थी। और अच्छा, ठीक है और सर। दूसरी हाँ और दूसरी चीज थी कि श्रुति मैम है ना, आप थोड़ा प्लीज मत होइए। प्लीज अच्छा इन अच्छा, सेंस ठीक कि है आप सर। आ जाइए, आप कर जी लीजिए, है जी ना। जी सिर्फ कस्टमर जी के फॉर्म सामने नहीं होना प्लीज नहीं चाहिए। होना है, ठीक है। जी। क्योंकि
हम उनको कुछ देने जा रहे हैं, उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। उनको जी बहुत कम अमाउंट में इतना कोर्सेज मिलेगी, इतनी चीजें मिलेगी कि आने वाले दिनों में वो बहुत पैसे कमाएंगे। तो प्लीज जी नहीं जी होना है कि जी आपके पास टाइम मिले तो देख लीजिए। टाइम हमको बताना है कि आपको टाइम, ये टाइम है। अगर आपको लगता है कि बेटर है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर। प्लीज नहीं होना है। ठीक है, चलिए। जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, कुछ लोग का कहना है, बिल्कुल सही है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था। थोड़ा सा स्क्रिप्ट अच्छा फॉलो कर। सर, एक चीज बोलना चाहूंगी मैं, जो वो प्रारंभ का ट्रेनिंग का सेशन का वीडियोस भेजा हुआ है, 7 वीडियोस जो भेजे हुए हैं, हम्म। तो उसमें सर जो है अंकित बंसल सर ने जो उसमें ये कोर्स के बारे में बोला हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई बोल बात दूं। नहीं। जी अंकित बसंत सर अब कॉलिंग नहीं करते हैं, कॉलिंग छोड़े हुए उनको जी 5 साल हो गया ना। जी 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 सर। कॉलिंग हम लोग कर रहे हैं मैदान में, तो हम लोग को पता है जी चीजें क्या जी है। जी, ग्राउंड लेवल का आप ही को पता है। जी सर। हाँ, वो लोग कॉलिंग ठीक है सर। बहुत पहले सब बंद करके बैठे थे, बस जी उनकी सर। जेब में सर पैसे मैं ट्राई नहीं। कर सकती हूँ? अच्छा। जी चित्रा मैम, खुद से अगर बलि का बकरा बनने आ रहे हो तो हमारे हमें क्या करना है, आइए, सर स्वागत है। ट्राई तो करना है ना, डर तो निकालना ही है। आपका स्वागत करेंगी मितांजलि मैम। सर आप कुछ कमेंट बताइए सर, इसमें क्या करना नहीं, था। अच्छा था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट फॉलो करिए। जी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। देखिए, जी सीक्वेंस में चलिए, सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे मैंने बताया ना। अ, जी बाकी आप अपना चीजें ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रिक्वेस्ट फॉर्म में नहीं रहना है, जी कॉन्फिडेंस आपको इनवाइट करना है। ठीक है। जी और एक बार यूट्यूब पे जाएगा तो उसे फिर से आप देखना, और आप भी जी थोड़ा सा जज करना कि हम क्या सही कर जी। रहे थे और क्या गलत कर रहे थे। हाँ ठीक है मैम, सर, कोर्सेज के कॉल बारे करिए। में नहीं बताना है, ठीक है ना सर। हाँ, कॉल हम्म। कॉल करिए मितांजलि मैम को। ओके। मैं बोलूँ सर। चित्रा मैम कॉल हाय करेंगे मितांजलि आपको। मैम, गुड मॉर्निंग। मैं चित्रा हाँ बात कर गुड रही मॉर्निंग। हूँ आई डिजिटल। मैं चित्रा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, बोलिए। अ, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सिस्टम पर, आपने एक फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया पर वर्क ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग। तो बताइए, आप मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? हाँ मुझे यहाँ से कुछ इनकम करना था। मैं खाली बैठी हूँ घर पर, तो मुझे यहाँ से कुछ इनकम करना था, इसलिए मैं ये फॉर्म फिलअप की थी। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। पर इसके बारे में मितांजलि मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ रहते हैं? हाँ मैं उड़ीसा में रहती हूँ। उड़ीसा में? वाह, हाँ मितांजलि मैम, उड़ीसा तो बहुत अच्छी जगह है, जगन्नाथ जी का धाम है वहां पर। और बहुत ही सुंदर जगह है उड़ीसा तो। हाँ जगन्नाथ जी की नगरी में रहती हैं आप। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि उड़ीसा में रहती हैं। और क्या करते हैं आप मिताजी में? हाँ मैं तो हाउस वाइफ हूँ, अभी तो कुछ हाउस नहीं वाइफ करती। हैं? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले आपने कभी काम किया? नहीं कभी नहीं। कोई? कभी नहीं, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन कुछ नहीं? ओके। नहीं। तो सर, सर क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे थोड़ा हस्बैंड बताएंगे का, आप? हाँ मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, मगर अभी वो नहीं है। ओके, तो किस चीज का बिजनेस है मैम उनका? हाँ हमारे होटल है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हमारा होटल है। अच्छा, होटल है आपका? हाँ हाँ। ओके। तो फिर आपका बिजनेस है, हाँ मितांजलि मैम, वॉइस आ रही है आपको हाँ मेरी? हाँ हाँ आ रही है। आपका बिजनेस है, सर भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे आपने क्यों फिर फॉर्म फिल किया? ऐसे क्या ही खुद पर्पस के, था? हाँ मतलब ये खुद के जानना लिए, चाहती हूँ मैं। खुद के लिए कुछ सॉरी? इनकम करना था। खुद के लिए कुछ खुद इनकम के करना लिए, था। ओके, सेल्फ सेल्फ हाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हैं, चलो सेल्फ ये तो डिपेंड, बहुत हाँ अच्छी बात है कि आप अपनी
आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हाँ मिताज जी, मैम थोड़ा सा मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बता देती हूँ कि ये एक हाँ एडटेक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो हाँ ये 6 साल से वर्किंग है, आई डिस्ट्रीप्रेन्योर। हाँ और ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, मतलब कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, राइट। हाँ हाँ तो हाँ और जो इसकी सीईओ है वो आशुतोष प्रतिहर्ष हैं, जो हमारे सीईओ का नाम है। और उनकी हाँ आप वहाँ पे गूगल पे आप उनके बारे में आई डिस्ट्रीप्रेन्योर डालेंगे या आशुतोष प्रतिहर्ष सर डालेंगे, तो आप नाम से उनका उनके बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं। बहुत हाँ उनके फॉलोअर बहुत हैं और उनके सब्सक्राइबर बहुत हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में आप वहां पर जान सकते हैं। ठीक है। हाँ तो जी इसको मैम और मगर यहाँ डिटेल में पर जानने के लिए, हाँ सॉरी। हाँ जी मैम यहाँ पर काम क्या रहेगा, कैसे अर्निंग करना है यहाँ पर। हाँ, देखिए जैसे कि जिस फोन को हम सारा दिन स्क्रॉल करते हैं, ये तो आज के टाइम में आपको पता ही है, तो उसी हाँ पर हाँ हम कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, कि उसी फोन से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, यही काम फोन के माध्यम से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, इसी चीज को डिटेल में जानने के लिए आज शाम को 7 बजे एक वेबिनार हो रहा है। जो हाँ हाँ हमारी जो जो हमारे जो मिस्टर अंकित बंसल हैं, हमारे एबीपी कंपनी के, वो लेंगे इस हाँ वेबिनार को। ठीक है। हाँ उनको 11 सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने हजारों स्टूडेंट को फोन के माध्यम से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कैसे इसका अच्छा यूज किया जा सकता है, कैसे स्किल पे काम किया जा सकता है, ये सब चीजें वो डिटेल में पीपीटी के माध्यम से आपको समझाएंगे, राइट। हाँ तो right, तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो हाँ हाँ आप टाइम निकाल पाएंगी शाम को? 7 से 8 का हाँ वेबिनार है। हाँ जरूर ओके, निकालूंगी। ठीक है। तो आप उसके लिए बस 3 स्टेप फॉलो कीजिएगा। आप मुझे हाई का मैसेज सेंड कीजिए और हाँ नाम और ईमेल आईडी भी भेजिएगा। सेकंड, मैं आपको डिटेल्स सेंड करूंगी, कुछ वीडियोस भेजूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आई डिस्ट्रीप्रेन्योर क्या है और ये क्या काम करती है, राइट। फिर थर्ड जो है, और शाम को 7 बजे से पहले मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। तो जूम ऐप है ना आपके फोन में? हाँ हाँ है। ओके, तो जूम ऐप डाउनलोड कीजिए, मतलब आपके पास है ही, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। और उससे पहले ओके आप थोड़ा सा मतलब अपना नोटबुक वगैरह लेके बैठिएगा, और कोई हाँ कुछ हाँ भी आपको डाउट होता है आप उसको नोट डाउन कीजिए और आफ्टर वेबिनार मुझसे कांटेक्ट मतलब कनेक्ट कीजिएगा, नहीं तो मैं आपसे ठीक बात कर लूंगी, राइट। ठीक अच्छा ठीक लगा मितांजलि जी आपसे बात करके। तो है। मिलते हैं फिर शाम को। और कितनी देर में आप मुझे हाई का मैसेज सेंड कर रहे हैं? हाँ देख देख के करती हूँ। ओके। तो हाँ एक और चीज बोलनी होगी मैम, कि अगर आप सीरियस हैं तभी मुझे बताइएगा वेबिनार के लिए। अदरवाइज कोई ठीक नीडी है जो जिसको आपसे ज्यादा जरूरत है, तो वो ना रह जाए, राइट। ठीक है ठीक है। चलो, ओके, फिर मैं मिलते हैं फिर वेबिनार में। थैंक यू। हाँ हाँ ओके। फटाफट नंबर दो। पांच चार, 5-4 चल रहा है। जो संख्या ज्यादा होगी वही माना जाता है। कहाँ चली गई मैम? चित्रा मैम, देख रहे हैं आप? जी सर। कौन सी जी संख्या सर। ज्यादा है? 5 वाली या 4 वाली? 5। बच गई आप, बच गई। कुछ मन हल्का हुआ आपका? सर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी बहुत। चलो बढ़िया, लेकिन सर आप, आप भी बताइए थोड़ा सा, आपके लिए मैं ये कहाँ कमी है। बोलूंगा कि आप 3 बजे के सेशन में जाया करो। 3 बजे ओके। सेशन में जितने भी नए लोग हैं ना, 3 बजे के सेशन में आया करो। वहां पे और तगड़े से प्रैक्टिस करा के अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर मैं कमी की बात करूं,
तो आप लोग, मैं देखा हूँ ना, गलती कर रहे हो। आप लोग रिलेशन भी उतना अच्छा नहीं बना रहे हो। दूसरी चीज की आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो। आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो। आप अपना, हाँ सर, वो उसकी आप एक हाउस वाइफ है और दूसरे हाउस वाइफ से बात कर रही है, तो फिर और अच्छे से बात करना चाहिए। अरे मैम, आप भी आप हाउस वाइफ हैं। बहुत बढ़िया मैम, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो सर क्या करते हैं मैम? सर अच्छा ये करते हैं मैम। अच्छा, सर तो ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर आप क्यों देख रही हैं वर्क फ्रॉम होम ऐसे? फिर तो मैम, अगर आप हाउस सॉरी हाउस वाइफ है तो बच्चे भी होंगे, ऐसे बोलना है। तो कहेंगे हाँ 2 बच्चे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे मैम प्रियदर्शनी मैम है, थोड़ा सा रेफरेंस दो कि उनके भी 2 बच्चे हैं। और पिछले महीने की अर्निंग 72,000 हुई थी उनकी। उनके हस्बैंड ने ऐसा ऐसा गिफ्ट किया था। कुछ इस तरीके से आपको भी मिल जाए मैम, कि घर पे बच्चों को संभालते हुए और परिवार को मैनेज करते हुए महीने का 30-35 हज़ार रुपये कमाने की अपॉर्चुनिटी, तो कैसा रहेगा? बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे जी सर। सर अच्छा रहेगा। फिर यहाँ से लेके जाना है हमको। मैम, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा। फिर यहाँ से लेके जाना है स्टेप। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? देखो हाँ मैंने क्या बोला था ना, थोड़ी देर बाद लोग कैमरे से भागने लग जाएंगे। देखो भागने लग गए कैमरे से, बोर होने लग गए लोग। देख रहे हो? मैं कोई झूठ थोड़ी बोल, जो झूठ थोड़ी बोलता हूँ। ठीक है? अभी देखना धीरे धीरे संख्या भी कम होगी। कुछ लोगों का नंबर आएगा और कुछ का नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि सबका नंबर लाने में हमें 2 बज जाएंगे दोपहर के, सबका नंबर तब आएगा। तो चलो, अगली बारी है सोनू मंजूलकर। वाह, आपका नाम सोनू है या कुछ और है? क्योंकि सोनू हमारे दोस्त का नाम था, वो लड़का था। चल, कोई बात। सर, मेरा नाम अश्विनी है, बट मुझे वो नाम सूट नहीं होता है। तो अश्विनी? इसीलिए मम्मी पापा ने सोनू रखा है, तो फिर वही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ठीक है, जैसा आपको लगे। तो आपका साथ देंगे हमारे साथ अजय सर। बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो अजय सर को करते हैं परेशान। चल, सोनू मैम, जी सर। कॉल करिए अजय सर को। सर, मेरा फर्स्ट डे है तो थोड़ा कोई बात नहीं। प्रॉब्लम होगी, बट मैं ट्राई करूंगी। चुपचाप बोलो, बोलो तो सही। गीता मैम, तैयार रहिए। धार लगाइए जी अपने सर, ठीक चाकू है। में। ठीक है? चलो। जी सर। हम्म। किसको कॉल करना है सर? अजय कुमार रमन। अजय कुमार। ओके, ठीक है, थैंक। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हेलो। नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे। हाँ चलो, अब दिखने लग जाएंगे अजय सर। आप अजय सर, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी जी। चलिए बोलिए मैम, बोलिए। मैं अब इनको पिन कर देता हूँ। जी सर। हेलो। 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 अजय जी, कैसे हो आप? मैं अश्विनी बात कर रही हूँ, आई डिजिटलप्रेन्योर से। अ, जी मैं ठीक अजय हूँ, सर, आप मैंने कौन? अभी सर, मैं अश्विनी बात कर रही हूँ, आई डिजिटलप्रेन्योर से। अभी मैंने अच्छा। सिस्टम में देखा आपकी एक इंक्वायरी आई हुई है हमारी वेबसाइट हाँ वेबसाइट बोलिए। पर, जिसमें जिसमें आपने इंक्वायरी किया है कि आपको पार्ट टाइम मतलब वर्क करना है, 2 से 3 घंटे। मतलब आपने पोर्टल या वीडियो देखा होगा, उस पर आपने फॉर्म फिल किया था, राइट? राइट। जी, तो उसी रिगार्डिंग मैंने कॉल किया आपको। तो आप बता सकते हो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है सर? आप मतलब क्या करना चाहते हो? हाँ मैं थोड़ा सा इनकम के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन कैसे इनकम करना है, क्या इसमें क्या कैसे किया जाता है, इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया हूँ। ओके ओके, तो इनकम के लिए। तो अभी फिलहाल आप क्या करते हो अजय जी? मैं जॉब करता हूँ। मतलब किस फील्ड में कर रहे हो अभी? मेडिसिन लाइन में जॉब करता मेडिसिन लाइन में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात हूँ। है। वैसे जी। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं पटना से बिहार बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ। पटना, बिहार से बिलोंग करते हो? जी जी जी। ओके, बहुत सुना है सर पटना के बारे में मैंने। तो सर, बता सकते हो कुछ जगह के बारे में? आप मतलब क्या आपके यहाँ पे फेमस है? क्योंकि कभी अगर विजिट वगैरह हो तो मतलब हम वहाँ पे भी आपसे कांटेक्ट में रह सकते जी जी मैम, पटना बहुत बढ़िया शहर है।
और यहाँ का फिर मतलब हर चीज है, जैसे पास में है गया जिला है, वहाँ पे अ, मतलब घूमने वाला जगह है यहाँ पे। फिर से थोड़ा सा और पास जाइएगा तो अम, एक टेम्पल है वो। फिर यहाँ पे एजुकेशन लाइन में खान सर का बहुत ज्यादा एजुकेशन में खान सर का बहुत प्रसिद्ध है वो। तो जी है जी यहाँ जी। मैंने भी सुना है पास वैसे में। पटना के बारे में। बट जी सर आप जी बता जी। सकते हो अभी मतलब फिलहाल आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आपको मतलब कितना टाइम फ्री मिल जाता है और आप कितना मतलब कर लोगे अगर आपको एक चांस मिले तो? 2-3 घंटा तो मिल ही जाता है मैम। दिन क्या में करना है, कितना मतलब टाइम कितना आप टाइम फोन लगता चला है? लेते हो सर? जी कितना टाइम आप फोन वगैरह यूज करते हो दिन में? मैम, तो टाइम तो आदमी जब काम से थोड़ा फ्री रहता है तो टाइम मोबाइल देखने लगता है। उसी पीरियड में ये मैंने देखा था, इंक्वायरी डाली थी। यस सर। बहुत अच्छी बात है। देखिए आप काम के साथ अगर कुछ साइड अप करना चाहते हो तो मतलब बहुत अच्छा सोच रहे हो आप। तो देखिए बेसिकली मैं आपको हमारी वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है आइडिशलपreneur। बेसिकली हमारे यहाँ पे दो तरीकों से सर काम होता है। आपके पास अगर 2 से 3 घंटे भी होंगे तो भी आप कर लोगे। पहला है एफिलिएट, सॉरी पहला है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है सर हमारे यहाँ पे स्किल्स डेवलप की जाती है आपकी। आपको स्किल्स अब सीखनी होती है, उसको यूज करके आप फ्रीलांस कर सकते हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग। आपको जितना टाइम आपको सीखना है आप सीख सकते हैं एंड अपना काम कर सकते हो। हमारी वेबसाइट से आपको काम भी दिया जाता है। एंड एफिलिएट मॉडल के ऊपर सर आप दिन में 2 से 3 घंटे भी काम कर लोगे तो भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। बट देखिए हमारा मॉडल मतलब इतना बड़ा है एंड मतलब समझाने के लिए मुझे फिजिकली 1 से मतलब 1.5 घंटे तक का तो टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम सर मैं कॉल पे नहीं दे सकती, ना ही आप इतना टाइम सुनोगे, राइट? राइट राइट। मैम, तो अभी आप बोली तो थी कि आपको वर्क दिया जाएगा, तो मतलब क्या चीज़ का वर्क दिया जाएगा हमको? जी सर देखिए इसमें ना एफिलिएट मॉडल का अगर बता दूं तो ये कंसल्टिंग का होता है बेसिकली। जैसे कि अच्छा। देखिए आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कैसे आपको कंसल्ट करता है, आपकी बीमारी के जी थ्रू जी आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है उसके नॉलेज के जी। अकॉर्डिंग। तो वैसे ही आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको आपके कस्टमर को स्किल्स या मतलब कोई कोर्स रेफर करना है या उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा। जैसे आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, राइट? इसमें कोर्स बेचना है, सेल करना है? नहीं सर कोर्स बेचना नहीं, यहाँ पे आप लोगों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए लोगों को रेफर करते हो। बेचने का काम नहीं होता है यहाँ पे, बस रेफर करना अच्छा। होता है। या आपके पास दूसरा भी मॉडल है इसका फ्रीलांसिंग का जिसमें आप मतलब स्किल्स डेवलप करके भी सीख सकते हो। ठीक है तो मैम। देखिए सर मतलब अभी देखिए मैं ऑन कॉल तो आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगी। तो आपको ना 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा शाम को 7 से 8 बजे तक का। बिकॉज देखिए हमारे यहाँ पे ना शाम को 7 बजे आज एक वेबिनार होने जा रहे हैं मिस्टर अंकित बंसल सर के साथ, जो हमारी कंपनी की एवीपी है। तो उनका मतलब खुद का मतलब बहुत अच्छा ये है फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे उनकी अच्छी ग्रोथ है। वो बहुत सालों से बिजनेस फील्ड में काम कर रहे हैं एंड उन्होंने अच्छी खासी पहले से इनकम जनरेट कर रखी है और बहुत लोगों को गाइड कर चुके हैं। तो आपको भी वो समझाएंगे मीटिंग में कि आपको कैसे मतलब काम करना है यहाँ पे, कैसे आपको यहाँ पे 2 से 3 घंटे आप मोबाइल यूज करके काम कर सकते हैं, आपको सब समझाएंगे वो। तो आप अगर 1 घंटे का टाइम निकाल पाते हो तो मैं आपका स्लॉट बुक कर दूंगी, रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। आप बताइए आपके पास 1 घंटे का टाइम है शाम को 7 से 8 बजे तक का? हाँ, मिल जाएगा। ओके ओके लेकिन ठीक है मुझे तो देखिए क्लियरिटी नहीं हो रहा है कि अजय क्या सर करना है यार इसमें, बेचारी मतलब। पहली बार बनी है, इतना क्लियरिटी लेना है, हैं? आप लोग ना अच्छा समझाओगे अच्छा, थोड़ा सॉरी आराम सॉरी से, सर। ये पहली बार बेचारी बनी है, क्लियरिटी में मार डालोगे जान। क्या क्लियरिटी लेना है मुझसे, लो क्लियरिटी। सॉरी। कॉल को थोड़ा सा टाइमली क्लोज करना भी सीखो ना, ठीक है ठीक है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। सर कंटिन्यू करो। अब बाकी फटाफट नंबर दीजिए सब लोग। बहुत बढ़िया किया मैम, आपने बहुत लाजवाब किया, पहली बार के बहुत बढ़िया थैंक किया यू मैम। सर। पहली बार के तो थैंक यू सर, बहुत थैंक यू अच्छा सो किया मच। आपने, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी आपसे, पर आपने बहुत अच्छा किया। और थैंक यू सो मच सर। हाँ चलो अगला नंबर है। सर मैं पास हूँ ना? हाँ पास नंबर देखो नीचे, मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ। देखो जो नए लोग हैं ना उनको थोड़ा सा आप साधारण कस्टमर बनिए, सब अड़ियल कस्टमर नहीं आता यार, आप लोग को लगता है सब अड़ियल आता है, पर सब अड़ियल नहीं आता, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वास्तव में बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन करने का तरीका था, सहज भाव था, आराम से आप बात कर रही थी। थोड़ा सा और कुछ चीजें सीख जाएंगे, जैसे मेरी स्क्रिप्ट फॉलो करना सीख जाएंगे, थोड़ा सा रिलेशन बनाने में। देखो, कुछ तो मैंने जितने भी सर। लोगों का रिलेशन बनाने का तरीका मैंने देखा ना, वो मुझे परफेक्ट नहीं लगा। आप लोगों ने क्या बोला, थोड़ा सा पूछा कि पंजाब के हैं, बस उसके बाद बोल दिया कि अरे कुछ पंजाब के बारे में बताइए। ऐसा नहीं बोलना है। अरे वाह मैम, आप पंजाब की हैं, बहुत बढ़िया मैम, पंजाब का तो काफी नाम सुना है, सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है पंजाब में। अरे कुछ तो उल्टा सीधा जोड़ो, ऐड ऐड करो, कुछ तो ऐड करो। जैसे बोला पटना के हैं, अरे वाह सर, पटना के तो हमारे खान सर है, काफी नाम सुना है मैंने उनका। तो थोड़ा सा कुछ ऐड कर लो अपनी तरफ से, फिर वो ऐड करेंगे। अगर आप कुछ ऐड नहीं करोगे ना, तो सामने वाला उतना ऐड नहीं करेगा। वो आपको बताने के लिए थोड़ी बैठा है। सामने वाला सर उतना समय देगा कि वो रिलेशन बिल्ड करने के लिए? बात समझ में आ वो रही तो है? जल्दी जल्दी में रहे। हाँ। हाँ सर सर, वहाँ एक्चुअली के कैसे मुझे कल्चर के पटना के बारे में, बारे में वहाँ कुछ का पता खान नहीं पान था। के बारे में भी पूछ के रिलेटिव बनाता तरीके है से क्या? पूछ रहा है ना, कुछ लोगों ने बोल दिया कि मैं आऊंगे तो मिलूंगा। अरे काहे को मिलोगे भाई, पहली बार में कोई मिलने का बोल देता है क्या? थोड़ा सा रिलेशन बनाना सीखो, रिलेशन बनाने वाले में कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहे हैं आप लोग। कुछ कोई कोई रहता है तो सर वो बोलता और है कि काम, रेफरेंस जो नहीं काम है बना उसके बारे में बात रहे, करो। रेफरेंस नहीं आप लोग ऐड कर रहे हो कि आप ही की तरह, आप ही की तरह एक हमारे यहाँ फलाने हैं, आप ही की तरह हमारे यहाँ एक ढिकाने हैं। आप लोग ये नहीं ऐड कर रहे हो, थोड़ा सा ये भी ऐड करना है, चल ऐड ऐड करके चलना है, ठीक है? जिससे उनको अच्छा लगे कि अरे वाह, मेरी तरह एक और भी है। तो अब आती है बारी डीएस मीना सर की। डीएस मीना सर सर और ठीक लेते था हैं। ना, तो कुछ और मतलब मुझे प्रिपेयर करने की बहुत जरूरत है। वैसे मैंने जो हमें आईडीपी में स्क्रिप्ट दिया जाता है उसी के रिगार्ड पहली दिन उसी की को ड्रिल फॉलो है, किया अभी था। टेंशन मतलब, अभी बने रहो, बस धीरे धीरे चलते रहो, सीखते रहो, ठीक है ज्यादा सर, लोड नहीं लेना थैंक है। यू। तो डीएस मीना सर की बारी है, और इनका साथ देंगे हमारे साथ ललित सर, साथ देंगे ललित सर। डीएस मीना सर हो जाइए तैयार। बात समझ में आ रही है, आवाज आ रही है आप तक? जी सर। चलो, तो मैं इनको पिन कर रहा हूँ, और ललित सर को भी पिन कर रहा हूँ। ललित सर कस्टमर हैं, ठीक है? चलो, दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं आप सबको? यस सर। वेरी गुड। चलिए ललित सर, हाँ, डीएस मीना सर कॉल करिए इनको। बड़े ध्यान जी से सर। सुनिएगा, डीएस मीना सर बड़े एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, इसीलिए मैं इनको ले आया हूँ। इनका डैशबोर्ड जानते हो, 5-6 लाख का है। इनका वीडियो भी है, देखा होगा आप लोगों ने। जी सर, मैंने देखा। मैंने तो मैं पहचान भी नहीं रही थी डीएस मीरा सर है। हाँ, बस कुछ थोड़ा छुपा रुस्तम है, ज्यादा बोलते नहीं, ठीक है? कम बोल के ज्यादा काम करते हैं। चलो डीएस मीना सर, कॉल करो। हाय, गुड मॉर्निंग ललित जी, कैसे हैं आप? म्यूट हैं सर। ललित अनम्यूट सर नहीं म्यूट हैं। होते, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करिए। अरे अनम्यूट नहीं, करिए ललित सर। हो नहीं रहा है, लग रहा है हैंग हो गया। अभी भी नहीं हुआ? नहीं हो रहा है सर। नारायण नारायण। चलो, इनको फ्री करते हैं, किसी और को पकड़ते हैं। हुआ सर। डीएस मीना का साथ देंगे अब। हो गया पूजा सर। भारती मैम, पूजा भारती मैम, खाना वाना बन गया मैम? हाँ, यस। खाना यस बन सर। गया तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों को बोल दो हम क्लास में हैं, हमको क्या सर समझते हो? बच्चे अभी स्कूल तैयार करके भेजे सर बच्चों 5 मिनट का समय है ना? हो गया हो हाँ गया तो वो लोग चलो, का भी। ठीक है। ठीक है डीएस मीना सर, कॉल करो पूजा। हाय, गुड मॉर्निंग पूजा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? पूजा जी, मैं डीएस मीना बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ओके, हाँ बताइए। जैसे कि मैं देख पा रहा था मैम सिस्टम पे, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख के फॉर्म भरा था हमारा कि ऑनलाइन तरीके से इनकम कैसे करें। तो आपकी डिटेल आई थी मेरे पास, तो 2 मिनट के लिए मैं फ्री था, बात हो जाएगी आपसे? हाँ हाँ, बात हो जाएगी, बोलिए। हाँ, तो कैसे इनकम करेंगे मैम, ये बताने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जान सकता हूँ, कहाँ से हो, क्या करते हो आप? हाँ, मैं हैदराबाद से हूँ और अभी हाउस वाइफ हूँ।
हाउस वाइफ हैं आप और हम्म। हैदराबाद से बात कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो जान सकता हूँ मैम एजुकेशन कहाँ तक है आपकी? मैंने बीएससी किया हुआ है। और अभी एज कितनी है? एज अभी 33। 30? 33 ईयर्स। 33 है। तो जान सकता हूँ यस। मैम इंक्वायरी करने का मेन पर्पज क्या था आपका? एक्चुअली मैं ऑलरेडी जॉब करती थी ना, तो मुझे ऐसे खाली बैठने का आदत नहीं है। मुझे कुछ प्रोडक्टिव हमेशा करने का रहता है। मतलब मैं और एक तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना चाहती हूँ। मतलब मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे कुछ खुद का करना है। तो अभी जॉब करते हैं या शादी से पहले कर देते हैं आप? नहीं, मैं करती थी। 3 साल हो गया छोड़ के जॉब। मतलब 8 साल मैंने जॉब किया। अच्छा, तो छोड़ने फिर का अभी मेन तो रीजन क्या रहा? छोड़ने का रीजन क्या था? बच्ची छोटी थी, तो उनको संभालने के लिए कोई नहीं था, इसी के लिए छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो 3 साल से फ्री हैं आप, कुछ नहीं कर रहे? हाँ। अच्छा, तो मैम बुरा नहीं माने तो पूछ सकता हूँ सर क्या काम करते हैं? हाँ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो फिर मैम आप क्यों करना चाह रहे हो? सर कर ही रहे काम, फिर आप क्यों करना चाहते हो? मेन रीजन क्या है? मैंने 3 कारण बताओ। मैंने यस, मैंने बोला ना, मुझे खुद पे मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मुझे किसी किसी पे डिपेंड नहीं रहना, अच्छा, तो इसीलिए। मैम जान सकता हूँ इंक्वायरी कर, जैसे मान लो आपने इंक्वायरी किया, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, तो आपकी हम्म। एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए उसके हिसाब से आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए लमसम, जिससे आपको लगे कि इतना भी हो जाए तो बढ़िया रहेगा? 30 to 40 thousand। 40,000? और यस। अभी आप कमा कुछ भी नहीं रहे? हाँ, अभी नहीं कमा रही हूँ, लेकिन मेरी थी 25 ऐसे सैलरी थी। तो मैं वैसे मैंने इंटरव्यू दिया था, बट हम्म। गैप की वजह से नहीं हुआ। मैंने कुछ ठीक है, तो इंटरव्यूज फोर्टी दिए। थाउजेंड आप चाहते हैं कि 40,000 आपकी इनकम हो, राइट? हम्म। तो मैम आप मुझे बताएंगे, जैसे अगर 40,000 जैसे आपकी इनकम होती है, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है पूरी हो जाएगी, जो भी आप सोचते हैं? हाँ। तो अभी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसी कोई स्किल है जिससे आप महीने का 40,000 रुपये कमा सकते हो घर बैठ के ऑनलाइन तरीके से? ऐसा कोई ऑप्शन हो तो बताइए। देखिए है, मैं बैंक में कर सकती हूँ। अगर मैं ट्राई करूँ तो हो जाएगा, लेकिन मुझे बाहर नहीं जाना है ये। तो मुझे हाँ, घर से कुछ करना है, इसी के लिए मैं देख रही थी कुछ तो घर से करने का मतलब कोई ऑप्शन है कि आपके पास कोई स्किल है क्या? ऐसे मेरे पास इंश्योरेंस का अपॉर्चुनिटी आया हुआ था, बट इंश्योरेंस जैसे सेल सेल वगैरह करने का, तो इस टाइप का काम मैं नहीं दिख रही हूँ। मैं सेलेक्ट भी हुई थी, बट नहीं, मैं नहीं करना चाहती उस टाइप का तो उससे काम भी घर तो। से बाहर जाना पड़ेगा, उस काम में भी घर बैठे करने का नहीं कोई नहीं ऑप्शन है क्या? नहीं, वर्क फ्रॉम होम का था ऑप्शन, उसमें भी था। फिर क्यों नहीं किया? वही, मैं सेल्स करना पसंद नहीं है ना, इसी के लिए सेल्स। अच्छा, तो आप हाँ। मुझे बस इतना बताइए, 40,000 आप कमाना चाहते हैं, तो 40,000 कमाने का कोई ऑप्शन है क्या अभी प्रेजेंट टाइम पे आपके पास? नहीं नहीं नहीं, नहीं है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दूं जिसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल का यूज करके महीने का 40,000 कमाने लग जाओ, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। पर उसके लिए मैम आपको 2 घंटे रोज काम करना पड़ेगा घर से, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, घर से ही काम करना है। तो 2 घंटे टाइम निकाल पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे टाइम? हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा मैम कि काम क्या करना है, कैसे करना है, हम्म। कौन सपोर्ट करेगा, पहले महीने से कमाई कैसे होगी? तो हम्म। ये चीज अभी कॉल पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉल पे बताऊंगा तो 1 घंटे का टाइम लग जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे, राइट? हाँ हाँ। तो काम को लेकिन समझने के लिए, हाँ, थोड़ा काम थोड़ा को सा समझने के मुझे आप लिए, जी जी बताइए। मुझे थोड़ा सा बता सकते कि मेरा जॉब रोल क्या होगा, मुझे क्या काम करना होगा? थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं मुझे? हाँ बिल्कुल मैम, मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपका काम होता है, वैसे 2 तरीके का काम होते हैं हमारे पास। पहला तरीका है कि आप हमारे यहाँ हम्म। पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जैसे मान लो आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपनी कंटेंट बना सकते हो, या वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। तो फ्रीलांसिंग हम्म। करके घर बैठ के पैसा कमा सकते हो, पहला तरीका तो ये है। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें आप घर बैठे काम करते हो, कहीं जाना नहीं होता, 2 घंटे काम करके आप पहले महीने से इनकम भी करना शुरू कर देते हो। तो ये 2 तरीके बताए जाएंगे। अब दोनों तरीके अभी कॉल पे बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम थोड़ा हम्म। समय का अभाव है मेरे पास। तो दोनों तरीके आपको शाम को क्लैरिटी के साथ बताए जाएंगे। तो एक ठीक घंटे है। का टाइम निकाल लेंगे? हाँ, निकालूंगी। मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि मुझे कुछ सेल तो नहीं करना होगा ना? देखिए मैंने आपसे सेल की बात करी कि मैंने आपसे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहता हूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम है ना, जो आप 40,000 कमाना चाहते हो, तो जी। मेरा काम है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो आप हैप्पी रहेंगे नहीं रहेंगे, बताइए? हाँ। तो आप। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, शाम को क्लास में 100% मिल जाएगा। पर उसके लिए अभी कॉल पे बताना थोड़ा समझ पा रहे होंगे आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो आप यस। क्लास में आइए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो 1 घंटे का टाइम निकाल पाएंगे?
हाँ ठीक है, मैं निकाल लूंगी। क्लास जूम पे होती है, जूम ऐप डाउनलोड है आपके पास? हाँ है। क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप शाम को क्लास में आइए, पूरा क्लास देखिए, समझिए। उसके बाद फिर हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि हर किसी को हम भी नहीं लेते। हम भी चाहते हैं कि सीरियस पर्सन ही हमारे साथ काम करें। तो शाम को 1 घंटा आपको निकालना है, श्योर है निकाल पाएंगे? ऐसा तो नहीं मैं रशन करवा दूं, आप नहीं आओ, कहीं सीट खराब हो जाए। शाम में कितने बजे रहेगा? 7 से 8। 7 से 8 तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। नहीं मैम, देखो कंफर्म हो तो बताइए, क्योंकि सीट लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर कंफर्म है तो बताइए, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है मेरे पास। आ, अब इसको मैं रिकॉर्ड, जैसे रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती नहीं इसकी? मैम, वो लाइव चलता है हमारा। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। ओके, ठीक है, मैं कर लूंगी। निकाल लेंगे टाइम? हाँ रशन करवा दूं मैं आपका? बिल्कुल, ठीक है, करवा ठीक है, तो मैं दीजिए। आपको प्रोसेस बता दूं, मैम क्लास कैसे अटेंड करना है। हाँ बता दीजिए। आप ये मेरे नंबर सेव करिए, DS मीणा के नाम से। किस नाम से सेव करेंगे? DS मीना के नाम से। हाँ, कोटा राजस्थान। और ये नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो आपके नाम के साथ। मैं क्लास का लिंक आपको 6:30 बजे भेजूंगा। कितने बजे? 6:30 बजे। क्लास जूम पे स्टार्ट होगी, क्लास 7 से 8 होगी। क्लास पूरा देखना, समझना, डायरी लेके बैठना। उसके बाद कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो फिर मेरे से बात कर लेना, ठीक है मैम? ओके। ओके मैम, ठीक है। अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं 7 बजे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू। वाह DS मीना सर, वाह, आप तो डरा ही दिए यार। वो मैडम इतने प्यार से बोल रही हैं, आप प्यार से क्यों नहीं बोल रहे थे? आप इतने जल्दी में थे, इतनी, मैं क्या बोलूं, थोड़ी तजुर्बा ऐड करना था आपको। मजा आया, ऐसा नहीं है लोग नंबर भी देने लग गए हैं आपको धमाकेदार। पर मेरे हिसाब से काफी कुछ चीजें गलती करी आपने, काफी कुछ गलती करी। पहले तो महिलाओं को अप्रिशिएट करना सीखो। अरे वाह मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप एक हाउस वाइफ होके भी कमाने का सोच रही हैं, ये उनको दिल से अच्छा लगेगा। दूसरा, उनसे एज नहीं पूछनी, एज नहीं मैं वही पूछनी। वही सोच रही इसके थी कि बजाय एज। हम्म। क्यों किसी की एज आप पूरी भरी महफिल में पूछवा रहे हो? क्यों? वैसे ही नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी आप भरी महफिल में पूछ रहे हो। अब मुझे मालूम चला कि पूजा मैम मेरे से छोटी हैं, 3 साल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एज वगैरह नहीं पूछनी। और ध्यान रखना है कि क्या बोलने जा रहा था यार। रिलेशन। रिलेशन रिलेशन बनाने में भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है। हस्बैंड, लोकलिटी रिलेशन थोड़ा कम बना। हाँ, हस्बैंड के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से पूछा, अच्छा लगा कि मैम अगर बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ सर क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे वाह मैम, बहुत बढ़िया। मैम ऑलरेडी सर कर रहे हैं, उसी पे तुरंत क्वेश्चन डाल दो आप अपना, कि ऑलरेडी सर को काम कर ही रहे हैं, जॉब कर ही रहे हैं, फिर आप क्यों देखना चाह रही हैं वर्क फ्रॉम होम में आप काम। तो यहाँ से फिर इनका पर्पस निकल के आएगा, तो फिर आपको लेके जाना है इनके पास्ट एक्सपीरियंस पे। मैम इससे पहले भी कोई कुछ काम किया आपने इस तरीके का, या फिर ऑनलाइन या फिर कोई ऑफलाइन? तब समझ में जाएगा कि ये काम कर चुकी है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एजुकेशन क्या है। देखो, एजुकेशन भी नहीं पूछना है, बात समझना, एजुकेशन भी नहीं पूछना है। आपको इनके एक्सपीरियंस से मालूम चल जाएगा कि इनका क्या एजुकेशन होगा। बात समझ में आ गई? जैसे बोलेंगे कि ये मैं जॉब कर चुकी हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, तो आप समझ जाओगे पक्का ये ग्रेजुएशन के आसपास तो की ही होंगी। समझ गए? तो 2-3 चीजें थी ऑब्जर्वेशन की, कुछ गलतियां करी आपने, बाकी कॉल ठीक थी। थोड़ा सा कॉल में ना, थोड़ा सा कहते हैं ना कि लचीलापन ले आइए। आपकी कॉल सीधे ऐसे जा रही थी। आपने देखा है कभी कभी किसी मूवीज वगैरह में जो धड़कनें चलती हैं ऐसे ऐसे चलती, ये भी चाहिए आपको। समझ रहे? आप सीधे जा रहे थे बिल्कुल स्ट्रेट, ना टोन में कोई एनर्जी, न कोई डाउन, कोई थोड़ा सा जैसे जैसे वर्ड के भाव होते हैं ना, वो थोड़ा सा ऐड करना सीखो आप, मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने DS मीना सर को पास कर दिया, वेरी गुड। अब राघवन सर की इच्छा है करने की, चलो राघवन सर को भी कॉल करा ही लेते हैं। उसके बाद कराएंगे फराज सर को। कोई जल्दबाजी तो नहीं है किसी को घर जाने की, कुछ खाने पीने की हो तो ले आओ, मेरी तरह आप भी रख के खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मना नहीं करने वाला हूँ।
मैं भी रखा हूँ, अपना कुछ न कुछ दिखा ही रहा हूँ, समझ रहे हो। मुझे मालूम है ठीक कि सर, आप मैं भी हूँ कॉल करने के लिए। ये ये भी बात कर। है, कुछ लोग दोपहर में भी मिलना, वहां पे भी मिलूंगा आपको। नहीं सर, यहाँ पे अलग फील आता है। अरे मैं ही वहाँ पे रहूंगा दोपहर में, आपको क्या लगता है मैं नहीं रहता? दोपहर में मैं भी रहता हूँ, आप लोग ये चीज मत सोचना वहां पे सर हमारे। नंबरिंग वाला कर दीजिएगा जैसे अभी कर रहे हैं दोपहर का भी। एक सर्टिफिकेट वाला भी करते हैं, है ना, हाँ। तब मजा आएगा। और हाँ, सीरियस होकर सीख लो, सीरियस होकर सीख लो, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं सिखा रहा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ पूरे आई रजिस्टर अपने और कंपनी में, या किसी और कंपनी में कोई ऐसा नहीं सिखा रहा होगा। कोई सिखा रहा है तो मुझे बता। नहीं इस सर। लेवल पे नहीं जाके सर। कोई नहीं सिखा रहा होगा, पूरी जान लगाते हैं। 3 आदमी सर लगा दिए हैं आप लोगों के लिए सिखाने के लिए, सर यूट्यूब एक बात। से लेके। हाँ जी स्मृति मैम बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि कल प्रियदर्शनी मैम ने जो क्लास ली थी उसमें जो भी उनकी अचीवमेंट है उसका सारा श्रेय उन्होंने आपको ही दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि सर जैसे सिखाते हैं वैसे और कोई नहीं सिखाता है। तो सर सच में आप बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। 2 दिन हुआ, मुझे 2-3 दिन हुआ क्लास में आए, लेकिन सीरियसली आप बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। ग्राउंड लेवल पे, सबके लेवल पे अच्छा, सबसे बात करते हैं, पूरा मैच करते हैं सर, बढ़िया एकदम। कल थैंक सुना यू सर। प्रियदर्शनी मैम के आंख में आंसू भी आ गए तारीफ जी करते। जी सर, इमोशनल हो गई थी वो जी। तो मैम फीस बढ़ा दो लग रहा है ना प्रियदर्शनी में। जी सर चलो बढ़ा कोई बात नहीं। दीजिए, 10,000 का नहीं नहीं, पैकेज है। बढ़ाना नहीं है, आप लोग इतना ही फीस में, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है यार, बड़ी मुश्किल से आप इतना फीस ले आते हो। उस फीस का मैं कई गुना आपको रिटर्न करने का प्रयास करता हूँ। फीस इसलिए लेता हूँ कि आपका भी अटेंशन बना रहेगा, मेरा भी फोकस रहेगा। अनुज सर भी हैं, वो भी ट्रेनिंग देते हैं। सपना मैडम है, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, पूरा सिस्टम बनाया ना मैंने। आपको क्या लग रहा है सपना मैम हमारी बहन है कि वो आके ट्रेनिंग देकर चली जाती है सुबह दोपहर में? उनको सैलरी देनी पड़ती है मैडम, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र सर आइए जी आप। सर, आवाज आ रही है मेरी? सर मुझे आवाज आ कॉल रही है। मेरी इस साइड थोड़ी बारिश ज्यादा हो रही है, तो सर मुझे कोई कॉल करना। ऑडियो में कोई वो तो नहीं है सर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। లేచాను దుపారి లేచాను పక్కకొస్తే ఆయ क्या हो गया नहीं अर्जुन सर? अच्छा, आज ना ग्रुप में सर स्कैनर मुझे जाएगा, जिनका बचा कुचा पेमेंट है सर ना, मुझे भी कॉल 100 करवा रुपये दीजिए, कट गया है मौसम सही नहीं आप रहता लोग में। है। अर्जुन सर बात समझ में आ रही है? जी सर। आज स्कैनर जाएगा, ध्यान रखना। सर हमको भी कॉल करना, करवा हाँ, दीजिए। जी सर जी सर। हाँ ठीक है, जो जिनके बचे कुचे हैं, देखो लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लोगे तो मस्त रहोगे। दोबारा हम कोई फोन करने जा रहे हैं, फराज सर आपके पास फोन आता है कि भैया पेमेंट दो? पूजा मैम आपके पास फोन जाता है, पेमेंट दो? कभी कभी पेमेंट के लिए कॉल ही नहीं आया। हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लो, निश्चिंत हो जाओ, मस्त एंजॉय करो। और हमारी ट्रेनिंग साल 2 साल नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चलाएंगे, काहे को टेंशन ले रहे हो। यही नहीं, अच्छा आपसे अच्छे अच्छे ऑप्शन भी देंगे काम करने का। कोई आपको मैंने 2 लोगों को, कम से कम 3-4 लोगों को मेहदी एसेट्स में लगाया है। मेहदी एसेट्स एक कंपनी हमारे मित्र की, मान के चलो महीने का लगभग लगभग उनका 50 से 60 लाख का टर्नओवर होता है। 4 लोगों को लगाया पूजा मैम, वहां पे काम कर रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो एंजॉय करोगे, टेंशन मतलब, बस अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप करा लो। लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं रहेगा तो मेरी टीम वाले कभी भी कैलकुलेट करके आपको धीरे से फ्री कर देंगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर सबने लाइफ टाइम मेंबरशिप ही लिया है, एक आधे लोग हैं जो जिनका महीने का नहीं, बाकी सबका लाइफ टाइम मेंबरशिप है। चलो चलो, तो मौका दे रहे हैं हम। अच्छा, कुछ लोगों का नंबर ना लग पाए ना तो बुरा मत मानना। और बिना कैमरे वाले तो बुरा मान ही नहीं सकते, उनको तो मालूम है कि सर हम पे नजर रखेंगे ही नहीं, वो बुरा नहीं मानते। जी गीता मैम कुछ कह रही हैं आप, डरिए मत, कहिए। आवाज नहीं आ रही है गीता मैम। जी सर मेरे भी कॉल करवा दीजिए, मौसम सही नहीं रहता लाइट। मैम की आवाज आ रही है आप सबको? नहीं आ रही सर। अनम्यूट हुआ है फिर भी नहीं आ रहा, आवाज ब्रेक हो ना, रही है। आप एक बार बाहर जाइए मीटिंग के, दोबारा से ज्वाइन करिए, ठीक है, नेटवर्क ब्लूटूथ इशू लगाई हो। हूँ, इसलिए नहीं आ रहा क्या?
वीडियो ऑफ करके हो जाएगा सर? वीडियो ऑफ कर लो। अच्छा आप, जी सर। हाँ अब आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए नहीं। बोलिए। जी सर। हाँ हेलो। कुछ कह रही हैं आप? जी सर बोल रही हूँ। अरे कुछ बोल रही हैं क्या, बोलिए। जी सर, ब्लूटूथ लगाई हूँ, इससे नहीं आ रहा। बस बस बस, मैम हो गया मैम आपका सर टाइम अब आप दूसरी बार मैं ट्राई सर कुछ करिएगा ना। मैम जी सर आपका नेटवर्क आप इशू चैट है, में आप डाल परेशान दीजिए मत कुछ। होइए। आपके चक्कर कौन? में हम लोगों का समय चला जाएगा, नुकसान होगा। चलो राघवेंद्र सर कॉल करो आप सीधे सीधे। किसको पकड़े यार, फराज सर कोई कॉल करो, ये बैठे रहो खाना खाने लग गए। नादिरा मैम अभी खाना नहीं देना है, अभी अभी कुछ नहीं देना है, अभी इधर ही बैठने दो। मैं आप सबको बता दूं, नादिरा मैम और फराज सर हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये इत्तेफाकन एक ही घर में रहते हैं और अलग अलग फोन से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो जरूरत सर पड़ेगी। अभी सुनाई दे। हाँ जी मैम, हेलो। क्या कह रही है गीता सुनाई मैम? दे रहा? जी सर सुनाई दे रहा है अभी? हाँ अब आ रहा है बताइए। सर वो ब्लूटूथ लगाई थी शायद, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। अरे सब फेंको ब्लूटूथ ब्लूटूथ। हाँ बोलिए। जी सर मेरा कॉल करवा दीजिए, मौसम सही नहीं रहता, लाइट गोल हो जाता है इधर। अच्छा कॉल करवा दे। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा दवा दे दीजिए, मेरा बच्चा घर पे रो रहा होगा, मुझे जल्दी जाना है। ऐसे होते नहीं हैं सर, कई लोग। इधर नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा मैं रहता समझ गया मैम, समझ गया, कॉल करवा देता हूँ आपका। तो चलो गीता मैम का साथ देंगे। ललित सर थोड़ा सा गीता मैम का साथ दो आप ना। अब अभी अनम्यूट हो रहा है, आपका अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। अच्छा हर कोई का अलग अलग समस्या है। चलो अजय सर को ही परेशान करते हैं। थोड़ा लंबा चलेगा सेशन, 10:30 तक करते हैं, घबराना नहीं, दो चार लोग कॉल लेते हैं। बाकी जो लोग बचेंगे हम दोपहर में आ जाएंगे, दोपहर में लेंगे, ठीक है, 3 बजे वाले में ना। अब आ रही है सर आवाज? अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गीता मैम कॉल करो ललित सर को, तो देखते हैं मैम की क्या। है। सर सर का क्या नाम है? ललित ललित ठाकुर। ललित सर। हेलो। हेलो। हेलो ललित जी, बात हो रही है मेरी? हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड। ठीक हूँ मैं मैं। आई डिजिटल क्लियर कंपनी से बोल रही हूँ, अच्छा। मेरा नाम हाँ जी। गीता पडिक्का है। आपने एक फॉर्म फिलअप किया सर सोशल मीडिया के थ्रू, अर्निंग प्लस जी जी। लर्निंग के लिए। हाँ जी हाँ जी। जी सर, तो मैं आपका क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैंने फॉर्म फिल किया था बेसिकली, मेरे पास ऐड आया था ये देखने के लिए कि वर्क फ्रॉम होम की कुछ अपॉर्चुनिटी है यहाँ थी, तो इसलिए मैंने फोन किया। तो सर मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बस यही जानने के लिए कॉल किया, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी तरफ से, एंड बस ये जानना चाह रहा था मैं। जी सर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दूंगी, पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सर दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली तो बहुत, जी सर हाँ जी। दिल्ली तो बहुत बड़ी सिटी है ना। हाँ जी मैं जी दिल्ली सर हम से लोग क्या। जी छतरपुर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे छतरपुर मंदिर है वहां से बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली का सबसे फेमस मंदिर। जी ठीक है सर। और सर आप अभी करते क्या हैं? मैं अभी रियल एस्टेट में काम करता हूँ। तो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं? हाँ जी। काम कर रहे हैं, इनकम भी मतलब आपका अच्छा खासा ही होगा, फिर आप इस फील्ड में क्यों मतलब इंक्वायरी किए? बस कुछ नया स्किल सीखना था, और मेरे को थोड़ा शौक है नई नई चीजें सीखने का, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा। और थोड़ा मैं वीक था टेक्नोलॉजी में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे सोशल मीडिया और इन सब चीजों की स्किल्स सिखाते हैं, तो मैं इसीलिए इंटरेस्टेड था, इसीलिए मैंने क्वेरी जनरेट करी थी। ओके सर, बहुत अच्छा आप किए सर, ये
आई डिजिटल प्योर कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो जरूर यहाँ सॉल्व होगी। मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगी। जी। आई डिजिटल हमारी कंपनी का आई डिजिटल प्योर कंपनी है। ये एडटेक कंपनी है। एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल सिखाती है और वर्क भी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ ओके। 2 प्रकार के काम मिलते हैं। इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इनके जो ऑनर है ना इस कंपनी के, उनका जी। नाम है आशुतोष प्रतिहत सर। इनको भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं सर। ओके। इसमें जो वर्क है इसमें 2 प्रकार के हैं, एक फ्रीलांसिंग है और जी। एक अफिलिएट है। तो अच्छा। फ्रीलांसिंग में आप खुद सीख के और इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अच्छा। अफिलिएट मार्केटिंग, हाँ जी सर, जैसे आपने अभी इंक्वायरी की है ना हमारे कंपनी में, उसी तरह हजारों लोग हमारे कंपनी में डेली इंक्वायरी करते हैं। और ओके। उन्हें जी उन्हें आपको गाइड करना होगा। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, कंपनी जी के जी बारे में जी। बता रही हूँ। 10 से 12 लोगों को डेली आपको दिया जाएगा प्लान ओके। नंबर शेयर कंपनी, तो आपको गाइड करना होगा। अच्छा अच्छा। ओके। सर तो आपको कुछ समझ में आया वर्क के रिगार्डिंग? हाँ, मेरे को समझ आया। बेसिकली मेरा पर्पस जो है वो ये है कि नाउ आई एम मैं अभी 50 क्रॉस कर रहा हूँ। तो मैं जी कुछ सोच रहा था कि वर्क फ्रॉम होम टाइप मेरे को कुछ मिल जाए जिससे कि मेरा ट्रैवलिंग खत्म हो जाए, जो मेरे को रियल एस्टेट के चक्कर में करना पड़ता है। तो ये था, जी ये रीजन पर्पस बेसिकली ये था मेरा। आईडीपी के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट इसीलिए आया था मेरे को। तो अब मेरे को समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो। थोड़ा सा अगर मेरे को थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में तो फिर मेरे को बेटर होगा कि मैं डिसीजन ले सकूं। जी सर, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो जरूर यहाँ सॉल्व होगा। आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटा ही समय आपको देना होगा। आप 50 क्या मतलब 1 लाख तक भी जा सकते हैं इस कंपनी में। पर यही है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा सर। कोई भी चीज अगर हम सीख करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए। 10 से 15 दिन का, ये 1 महीना का जो भी ट्रेनिंग रहता है उस ट्रेनिंग को लेंगे तभी आपको काम समझ में आएगा और तभी आप इनकम कर सकेंगे। ओके ओके, ठीक है मैम। तो तो क्या आप इसके रेडी लिए हैं? हाँ मैं रेडी हूँ, बट थोड़ा सा मेरे को फॉर्मेलिटीज बताएंगे मुझे क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी जान इसको करने के लिए। जी क्योंकि इसमें अभी तक आप मेरे को प्रॉपर मेरी क्वेरी जो है ना वो किसी ने सॉल्व नहीं करी। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं कि मेरे को करना क्या है यहाँ ज्वाइन करने के लिए। अगर मुझे समझ आएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा ज्वाइन। जी सर, इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा सर। जी। पहले तो जी मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए हाँ जी। गीता के नाम से, और हाय करके दीजिए ताकि मैं आपको कम कंपनी के कुछ वीडियो मैसेज कुछ आपको मैं भेज सकूं। उसको आप ओके देख के कुछ समझ लें। और शाम को 7 बजे हमारी कंपनी एक वेबिनार मीटिंग रखती है जिसमें हजारों लोग वहां बैठ के और मीटिंग करते हैं। वहां आपको सारी क्लियरिटी मिलेगी सर। ओके, ठीक है। तो आपको आप तैयार हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका ऐड करके हाई भेज देता हूँ। तो आप लिंक कब भेजेंगे मेरे को? लिंक आपको मैं अभी 10-5 मिनट में, नहीं सर, वीडियो तो आपको मैं भेज दूंगी पर लिंक आपको मैं शाम को 5-6 बजे भेज दूंगी। तो वहां पे सारी क्लैरिटी मिल जाएगी तो मुझे? जी सर, आप सारी वहां पे चीज की। आइए, आपको सारी जो चीज आपको अगर समझ में नहीं आएगी सर तो वेबिनार के बाद मैं आपको 1 बाय 1 जो भी जानकारी होगा, आपको जो डाउट होगा मैं आपको समझाऊंगी। ओके, ठीक है जी। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू। तो आप कितना टाइम में हाई चलो करके फिर भेजेंगे सर? मैं आपको मैं नंबर बस अभी दीजिए, भेज रहा हूँ। फटाफट फटाफट नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए। गीता मैम, तैयारी करनी होगी। आप में कॉन्फिडेंस वो नहीं दिखा जो बाकियों में दिखा। थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन जी करनी सर। होगी।
जो लोग आपको नंबर दे रहे हैं इसका ये अर्थ है कि आप फेल मानी जाती हैं। ये लोग 4 4 4 4 दे रहे हैं, मतलब आप फेल हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर, आप चलो, लोगों के साथ से पहली बार मैं बात की हूँ, इसलिए थोड़ा सा कोई हाथ बात पैर भी नहीं, कब रहा कोई है। बात। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, धीरे धीरे बने रहो, दोपहर में भी क्लास में आते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। फर्क दिखता है, 7 दिन में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। आपका जी जो सर। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। चलो, जी अगली सर, बार, थैंक यू। अगला मौका है राघवेंद्र सर, आप कॉल करेंगे, डीएस मीना सर को कॉल करिए, डीएस मीना सर को कॉल करिए आप। अच्छा, कुछ लोग बोर तो नहीं हो रहे होने ऐसे होने, सर अच्छा फंसा के रखे हैं, ऊपर से कसम भी दे दिए, जा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा है तो जा सकते हो, फिनिश टाइम हो गया है, मुझे भी कहीं जाना है, बस एक आधी कॉल है। ठीक है, ऐसे हमने कसम, ओके 1 घंटा आप बैठ गए बस, तो 1.5 घंटा होने जा रहा है। चलो राघवेंद्र सर। जी। फराज सर रेडी? जी सर, बताइए। अनम्यूट कीजिए। ड्यूटी है सर मेरा। फराज सर को कॉल करना है ना सर? नहीं नहीं, मीना सर को आपका कॉल करना है हाँ, आपको, मीना जी डीएस को कॉल मीना सर। करिए, मीना जी को। ओके। हेलो। हेलो। हाय डीएस मीना बात कर रहे हो? यस सर। हाय डीएस मीना जी, राघवेंद्र बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पेनोर कंपनी से। कैसे हैं आप? बढ़िया। जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे कि डीएस जी आपने एक इंक्वायरी डाली थी इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ पे आप कुछ अर्निंग और लर्निंग के पर्पज से कुछ प्लेटफॉर्म सर्च आउट कर रहे थे, राइट? हम्म, जी। राइट। जी ओके, तो थोड़ा बताइए डीएस मीना जी, क्या जानना चाह रहे थे, क्या समझना चाह रहे थे, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और उसमें उसको ग्रो ओके, करना चाह वेरी रहा नाइस। था, उसे इनकम करना चाह रहा था। मतलब किस टाइप का कंटेंट डालते हो आप यूट्यूब पे, और क्या विजन है आपका यूट्यूब पे आने का? मैं एजुकेशन कंटेंट डालता हूँ। ओके, मतलब आप टीचिंग, कोई रिगार्डिंग कोई कंटेंट डाल रहे हो, मतलब पढ़ाते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कितना टाइम हो चुका है अभी इसे स्टार्ट किए हुए? लगभग हो गए सर, 2 ढाई महीने हो गए। ओके, दैट्स गुड। और अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं जहाँ पे आप स्किल डेवलप भी कर पाए और अपने यूट्यूब को ग्रो भी कर पाए, और एक ऐसा साइड बाय एक उस प्लेटफॉर्म से कोई इनकम भी आ पाए, राइट? हाँ, यूट्यूब से इनकम हो जाए मेरी बस। अच्छा अच्छा, यूट्यूब से इनकम हो जाए और साइड बाय कुछ स्किल डेवलपमेंट भी आप कर पाएंगे, जहाँ से वहां से भी कोई साइड बाय इनकम आ पाए, ऐसा भी कुछ माइंडसेट है? नहीं, मुझे तो केवल यूट्यूब पे ही ग्रो करना है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा डीएस जी थोड़ा और बताइए कि मतलब कहाँ से बात करें, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा, जहाँ पे हम आपको और अच्छे से गाइडेंस दे पाए, थोड़ा बताइए। मैं राजस्थान कोटा से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, राजस्थान कोटा एजुकेशन हब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेट भी हो रहा है कि आप एजुकेशन बैकग्राउंड से और आ रहे हो और अपना एजुकेशन चैनल भी बना रखे हो, तो वेरी गुड। ठीक है, तो कब से, जैसे अभी आपने बताया 2 से 3 महीने हो चुके हैं, और हमें नहीं लगता है, आई थिंक डीएसजी के आपने फर्स्ट टाइम ही हमारे प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी की होगी, इससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं इंक्वायरी की होगी, तो क्या है नहीं, अभी पहले तक मिल पहले पाया बार है ही या फिर किया है। क्या? सॉरी? पहले बार ही इंक्वायरी किया है मैंने। अच्छा अच्छा, पहली बार इंक्वायरी किया है, ठीक है। तो डीएस मीना जी, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक प्लेटफॉर्म है आई डिजिटल पेनोर। ये क्या करता है, एजुकेट करता है, आपको सिखाता है कि आप अपने सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते, कैसे एक ब्रांड बन सकते हैं। और एंड ऑफ द पर्पस आपका यही है कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक हर स्टूडेंट को मैं गाइड कर पाऊं कि वो अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर पाए। यही माइंडसेट है आपका? हेलो। हाँ हाँ, बताइए। जी। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको बढ़िया तरीके से आपको गाइडेंस देगा और आपको सिखाएगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने, जिनके 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, वो आपको आके सिखाएंगे कि कैसे आप 90 डेज में एक बढ़िया सा सब्सक्राइबर बेस गेन कर सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिकली। ठीक है, बट उसके लिए डीएस मीना जी करना क्या पड़ेगा, शाम के 7 बजे हमारा एक पर्सनल एक वेबिनार हो रहा है, जहाँ पे आपको आना पड़ेगा, और अगर आपने 1 घंटे वहां पे अटेंड कर लिया तो आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी जो आपको आज से पहले शायद नहीं पता होंगी, कि आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, यूट्यूब पे ग्रो करने की वो स्ट्रेटेजी क्या है, वो पता पड़ेगी। साइड बाय अगर आपको जानना भी है कि एक साइड बाय आप यूट्यूब को चलाते हुए एक साइड बाय और एक अपना, कह सकते हो, एक मॉड्यूल पे काम कर पाओ, तो वो बहुत सारी चीजें वहां वो भी पता पड़ेंगी आपको। ठीक है,
तो मैं जानना चाहूंगा डीएस मीना जी कि शाम 7 बजे के लिए जैसे अगर मैं आपको शेड्यूल कंफर्म करूं, वैसे अगर मेरे पास अभी जानूं तो मेरे पास ओनली 2 से 3 स्लॉट अवेलेबल हैं, तो क्या है आपके पास टाइम 1 घंटे के लिए? सर 7 बजे तो फ्री नहीं हूँ, 8 बजे फ्री हूँ मैं। 7 बजे तो आज थोड़ी क्लास थी मेरी, बच्चों को पढ़ाना था, तो थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा बिजी था। 7 बजे, 8 बजे चलेगा क्या? देखो सर, जो हमारा जो मीटिंग का टाइम है वो 7 ही बजे ही है, बट मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि देखो, अगर लाइफ में कुछ ग्रो करना है ना, जैसे आपने एक आपका जो माइंड सेट है और जो अपना जो कम्युनिकेशन है कि हाँ मुझे अपना यूट्यूब चैनल पर ग्रो करना है, और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमारे सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। दूसरी चीज कि आपने बताया कि मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो थोड़ा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, लाइफ में मैनेज करने से होता है, वैसे आज हर पर्सन का बोलना रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट ऐसा है सर, किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम को मैनेज करना पड़ता है, और आप मैनेज करेंगे तो वो हो जाएगा। चलो ठीक है, करता हूँ मैं, लेकिन 7 बजे होगा ना? हाँ हाँ, 7 बजे होगा, बट उसके लिए छोटी सी एक प्रोसेस करना पड़ेगी डीएस जी। मेरा नाम राघवेंद्र है, राघवेंद्र डिजिटल के नाम से आपको नंबर सेव करना है। सेकंड, आपको इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, मेरे को हेलो भेजना है। छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भेजूंगा कि आपको थोड़ा माइंडसेट मिल जाए कि सच में मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल पे ग्रो कर सकता हूँ, और मुझे जो 7 बजे मिलने वाला है वो सच में जबरदस्त मिलने वाला है, जहाँ पे मैं अपनी 7 बजे की जो ट्रेनिंग है उसे भी मैं थोड़ा मैनेज करके आ रहा हूँ, तो वो भी मैं थोड़ा आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट डीएस जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप मैसेज कर दीजिए फटाफट, मैं आपको सीट रजिस्टर्ड कर देता हूँ आपकी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। जी नंबर दीजिए फटाफट, फटाफट नंबर दीजिए जल्दी जल्दी। डीएस सर, आप कितने नंबर दोगे? कहाँ चले गए? नंबर दीजिए जल्दी जल्दी। चलो 6 7 6 7 6 7 6 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग? हम्म, चलो, तो ठीक है। अब हमारे ख्याल से सेवा को देते हैं यहीं पे विराम। हो गया है ज्यादा टाइम, और बाकी सेशन करेंगे हम कल। ऐसा करेंगे, जो कुछ लोग बचे हैं वो दोपहर में आना, तो वहां पे करवा देंगे, ठीक है। और दोपहर में क्या, दोपहर का सेशन में तो डेली हो ही रहा है प्रैक्टिस, डेली हो रहा है, तो कम से कम आपको वीक में ज्यादा नहीं तो 2 4 बार तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है, ताकि आपका फेयर खत्म हो। और दूसरी चीज की एक चीज और आप लोग बताओ, अभी सेशन में मजा आया? जो जिन्होंने पहली बार किया उसका डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, अच्छा था सेशन, पता चला बाकी ये प्रैक्टिस से पता चला कि सीक्वेंसिंग कैसे रखनी है बात करने की। जो नए अच्छा लोग था थे, सर सेशन। जिन्होंने पहली बार किया होगा, उनको थोड़ा सा जरूर मन में डर रहा होगा, वो निकल गया होगा। नहीं, मिताली काफी मैम आप रह इन्फॉर्मेशन गए, मिली। मुझे लग रहा है नाराज हैं। सर नहीं बहुत नहीं अच्छा। सर, ये सब नहीं है। अच्छा हाँ, लगा मीना मैम सर। भी बोल रहे हैं कि अच्छा है सर, यार नए लोगों को मौका दें। थोड़ा सा नए वालों को ज्यादा मौका देना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारे भी आए हैं, आप लोग पुराने हो, ठीक है। चलो, ठीक है, बढ़िया है। और जो कैमरे अपनी है उनकी बात ही मत करो, उनका जिक्र ही मत करो, इनसे वो समझो है ही नहीं ऐसा। तो चलो, आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। कल की क्लास हम रखेंगे हाय आने के बाद क्या क्या भेजते हैं, मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बैठाते हैं, और मीटिंग के पहले और हाय आने के बाद के जो बीच की टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग को कैसे, उस टाइमिंग में हम कस्टमर को कनेक्ट रखें, चलेगा? जी सर। जी सर। जी सर। चलो ठीक है, रुको मत। और हाँ भाई, काम करते रहो, ग्रुप में मैसेज करते रहो, ठीक है। सर